इसका ये कोई थ्योरम है, एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कोई थ्योरम है। नहीं पता सर, मतलब ये आई थिंक या कॉची कॉची स्टैंडर्ड कॉची आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, कुछ तो आता है तभी होगा सॉल्व इसमें पहले भी। अंडर एच नॉट क्या है, थीटा माइनस वन रख देंगे। अंडर एच नॉट नहीं, अंडर एच वन पावर बोला है। पावर, अच्छा पावर में अंडर एच वन, थीटा जीरो रख देंगे। तो मुझे लग रहा है तुम अगर एक्स से डिवाइड कर दो, चलो देखो जैसे वन अपॉन रूट अंडर वन प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर है, यही है ना ये। हाँ तो x अगर अंडर एच वन जो है x का डिस्ट्रीब्यूशन है कॉची जीरो वन, स्टैंडर्ड कॉची जीरो वन, तो वन बाई एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड को 0 1। कॉची जीरो वन। तो अभी इसका नाम y रख देते हैं, तो y कॉची जीरो वन, तो ये वन अपॉन रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमें, वही मतलब T1 प्लस एफ, तो इसको F11। डब्लू मान लेते हैं। कॉची क्या था, टी वन था। हाँ T1 तो हाँ F1 T1 मतलब। IID। नहीं तो क्या, कॉची का स्क्वायर T1 था। कॉची का स्क्वायर टी वन था ना, तो ये टी वन है और ये प्लस वन भी तो है इसमें। नहीं सर, कोची, कोची का स्क्वायर तो नहीं, कोची कोची स्टैंडर्ड कोची टी होता है टी मतलब वन ना, T1। चेक कर लो एक बारी। वो एफ वन वन था, हाँ टी तो वन स्क्वायर जो है ना वो एफ वन हाँ वो वन था, F11 होता है। ये था। और टी वन जो था वो स्टैंडर्ड कॉची ही था, चेक कर लेना एक बारी, बुक बीके वैदगी में है, क्लास में भी लिखाया होगा। तो ये है। हम्म। सो यहां से ये मान लो तुम्हारा आ गया वाई स्क्वायर ना। तो टी वन का स्क्वायर एफ वन वन, तो वन प्लस एफ वन वन, इसका कहने का मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो ना, हो जाएगा। एफ डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू लगाओ जरा क्या होता है, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, तो वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, वाई क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। हाँ, वही पॉजिटिव होगा। अच्छा वाई तो यहाँ हमने नहीं, वाई तो हमने ये लिखा वही ना, स्क्वायर वही वो स्क्वायर वाला। वही स्क्वायर पॉजिटिव होगा। वाई स्क्वायर पॉजिटिव है लेकिन वाई नहीं ना, हाँ ओके। और वहां से वाई तो दो केस बनेंगे, प्लस माइनस आएगा ना दो केस, हाँ टू फंक्शन दो पार्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि डब्लू का पीडीएफ निकालो, यहाँ से वाई निकालोगे ना तो प्लस माइनस नहीं आएगा लगता है, वाई स्क्वायर जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये प्लस एक माइनस, सेकंड। एक्स एक्स वन एक्स टू से करते ना, तो दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें सम करके देखना पड़ेगा। तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना तभी तो आगे सर प्रोसीड कर पाएंगे। बहुत मतलब बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा सर, मतलब एक हाइपोथेसिस का एक मार्क का क्वेश्चन है सर। ये सी एस आर नेट में आया हुआ क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, ये सी एस आर नेट का पीवाई क्यू है। तो ठीक है सर, इसका थोड़ा सॉल्यूशन दे दे, मतलब आपको मिले तो देखना थोड़ा पड़ेगा, नहीं बदलना नहीं इसका या। सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन उस टेस्ट में सॉल्यूशन नहीं है इसका, क्या लिखा है, कुछ लिखा है। समझ नहीं आया सर, अच्छा डिलीट देख कर लेता दिया हूँ सर। साइड में क्या किया, नहीं है साइड में। तो साइड में इन्होंने क्या किया है, अच्छा ये बीटा हाफ हाफ आएगा कह रहा है, बीटा हाफ हाफ आएगा ऐसा बीटा इसमें, हाफ मतलब F11 नहीं। बीटा हाफ हाफ एफ वन वन, अच्छा हाँ बीटा हाफ हाफ वही था ना, एफ में रिलेशन था ना, एफ और बीटा में क्या हाँ रिलेशन था। सर हाँ लिखा है हाँ था ये। N1 बाई N2, हाँ हाँ हाफ ऑफ N11 F11। नहीं ये तो तब होता है जब सिर्फ इतना होता है ना, तो यहाँ हाँ पे हाँ तो इन्होंने लगा रखा है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन से चेंज नहीं होगा उसका पोर्ट उसका। हमने क्या किया, मैंने एक्स से डिवाइड किया है, हाँ तो एक्स से डिवाइड किया है मैंने तो जैसे ना बीटा हाफ हाफ करके सॉल्व कर दिया, जिसने सॉल्यूशन लिखे हैं ना वो बीटा हाफ हाफ करके सॉल्व कर दिया, उससे आंसर निकाल दिया है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन आएगा क्या। वन प्लस टी वन स्क्वायर है ना ये है। हम्म।
इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। हाँ, मेन डिस्ट्रीब्यूशन में सब है। पूछा पावर है ना, पावर क्या होता है? रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। तो मतलब इसमें सारा आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन में ही छुपा हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगा तो उससे आंसर आ जाएगा। अल्फा है ना, अच्छा अल्फा 0.5 है। अल्फा दिया है कुछ? ओ सी पूछ रहा है अल्फा ये हो। ओ एक मिनट, पावर दिया है ना, अच्छा पावर 1/2 है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मोर देन c गिवन थीटा इज 0। तो मेनली वही है ना कि ये हाफ है, तो इसको तुम 1 माइनस CDF ऑफ, इसका नाम अगर मैं W रख दूं तो CDF ऑफ W एट C हो गया, है ना? ये है मतलब थीटा को 0 अज्यूम करके अंडर थीटा, तो यहां से आ गया CDF ऑफ W इज हाफ। ओ अच्छा, तो इसका मतलब हो गया C इज मीडियन ऑफ W है। लो तो हो नहीं जाएगा, तो C क्या आएगा? W का मीडियन। W क्या है? वो है जो तुमने लिखा था W x अपॉन रूट अंडर। तो मुश्किल होगा तो मार्क्स भी तो मिलेंगे। क्या है, इतना ही तो है सॉल्यूशन इसका। आंसर तो आ ही चुका है कि C मीडियन है W का, जो W मैंने नाम दिया है, इस W का मीडियन निकालना है। X क्या है? अंडर दिस कंडीशन X इज कॉची 0 1। तो इस क्वेश्चन का मेन पर्पस तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो क्या पर्पस है कि वही तो बोला, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है इसका, मतलब यहाँ हाँ से मीडियम जो निकालना होगा तो बाकी तो आंसर हो जाएगा। हाँ, तो अब इसका CDF निकालना पड़ेगा W का। तो W का CDF के लिए W का PDF निकालो। नहीं तो काम करो ना, सीधा सीधा यहां से स्टार्ट करो। W लेस देन इक्वल टू T, सो प्रोबेबिलिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू T। अब अच्छा रूट था ना यहाँ पे, तो रूट है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके काम करो। यहाँ रूट है तो स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन अच्छा T स्क्वायर। ठीक, अब हो जाएगा। अब ये x लेस देन इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, तो वो कॉची को इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं, आप तो मतलब हाँ फॉर्मेट में आ गया, मतलब इफ का एक फॉर्मेट आता है ना, हाँ इफ का हाँ फॉर्मेट के साथ बीटा का फॉर्मेट, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, यस यस, तो उससे कर लो। मतलब अच्छा इन बीट वन एक्स स्क्वायर बाई बीटा है ना, एक्स स्क्वायर तो F11 है ना, और एक्स स्क्वायर F1 मतलब F11 क्या होता है? बीटा होता है ना, बीटा हाफ हाफ। अब बीटा अगर हाफ हाफ है एक्स स्क्वायर, तो ये तो वहाँ से भी थ्योरम हो था, जाएगा। सेकेंड काइंड में जाएगा, इस तरह से देख लो। सेकंड में वहाँ से भी हो जाएगा। तो बीटा सेकेंड काइंड में चला गया, अब उससे आ जाएगा, तो हो गया सॉल्व। हाँ ठीक है, तो उसको निकाल लो आंसर, उससे हो जाएगा। सर और सर एक मतलब सर